नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं श्रुति चौबे। आज इस बुलेटिन में सबसे पहले देखेंगे नीतीश कुमार ने किया 7 निश्चय 3 की घोषणा। जानेंगे सरकार किन मुद्दों पर करेगी फोकस। नितिन नवीन ने दिया मंत्री पद से इस्तीफा। जानेंगे नीतीश कुमार क्यों बना रहे हैं मीडिया से दूरी। बुलेटिन के अंतिम में देखेंगे बिहार में मॉडल स्कूलों के लिए नए नियमों के बारे में। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नीतीश कुमार ने किया 7 निश्चय 3 का ऐलान। बिहार के विकास का नया रोड मैप तैयार। नितिन नवीन का मंत्री पद से इस्तीफा। पथ निर्माण और नगर विकास विभाग छोड़ा। हिजाब विवाद के बाद नीतीश कुमार ने बनाई मीडिया से दूरी। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण बंद। नीतीश के स्वास्थ्य पर चर्चाएं तेज। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे आईएएस संजीव हंस को मिली बड़ी राहत। निलंबन खत्म, नई तैनाती पर मंथन शुरू। भवन निर्माण विभाग के निदेशक गजाधर मंडल पर निगरानी की कार्रवाई। आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी। तो यही थी आज की बड़ी सुर्खियां। आइए अब खबरों को समझते हैं विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीडिया से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। उनके सरकारी कार्यक्रमों का ना तो लाइव प्रसारण किया जा रहा है और ना ही मीडिया को पहले की तरह कवरेज की खुली छूट दी जा रही है। राजनीतिक गलियारों में इससे लेकर चर्चाएं तेज है कि आखिर मुख्यमंत्री ऐसा क्यों कर रहे हैं। आइए समझते हैं पूरा मामला। दरअसल इसको कल की घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। पटना में आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र देने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच पर मौजूद महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब अपने हाथ से हटा दिया। यह दृश्य कैमरों में कैद हो गया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को हाथों हाथ ले लिया और सीएम नीतीश पर महिला सम्मान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए तीखा हमला शुरू कर दिया। विपक्ष का कहना है कि ये घटना सिर्फ एक व्यक्तिगत गलती नहीं बल्कि सत्ता में बैठे व्यक्ति की मानसिकता को दर्शाती है। आज एक मुस्लिम महिला के हिजाब को चेहरे से हटा दिया जाना कहीं ना कहीं महिलाओं का अपमान है। महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार नीतीश कुमार जी करते रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से आज प्रमाणित हो गया। और वो भी मुस्लिम महिलाओं को जो पर्दे में रहती है, जो हिजाब में थी, उसके चेहरे को इन्होंने स्वयं अपने हाथों से हटा करके कहीं ना कहीं ये स्पष्ट कर दिया कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। वहीं इस मामले पर सरकार की ओर से कोई स्पष्ट और ठोस सफाई सामने नहीं आई, जिससे विवाद और गहराता चला गया। माना जा रहा है कि इसी राजनीतिक दबाव और संभावित आलोचना से बचने के लिए मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को मीडिया से दूर रखा जा रहा है। इस कड़ी में आज बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के नए इंजीनियर्स को नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद थे। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण नहीं किया गया। पत्रकारों को कार्यक्रम स्थल से दूर रखा गया और केवल चुनिंदा फोटो और वीडियो ही सरकारी माध्यमों से जारी किए गए। खास बात यह है कि इससे ठीक एक दिन पहले यानी सोमवार को आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को लाइव दिखाया गया था और मीडिया की मौजूदगी भी रही थी। ऐसे में लगातार 2 कार्यक्रमों में अपनाए गए अलग अलग रवैये ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय फिलहाल किसी भी तरह के नए विवाद से बचना चाहता है। कैमरे और लाइव कवरेज का मतलब होता है हर पल पर नजर, हर इशारे की व्याख्या और हर छोटी घटना का बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाना। ऐसे में मीडिया से दूरी बनाना एक तरह की डैमेज कंट्रोल रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या यह दूरी अस्थायी है या फिर आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में मीडिया की भूमिका सीमित ही रहेगी। ये आने वाला समय ही बताएगा। बिहार सरकार ने राज्य के विकास के लिए नया रोड मैप तैयार किया है। 7 निश्चय 1 और 2 के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 7 निश्चय 3 की घोषणा की है, जिसमें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं पर खास जोर दिया गया है। अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट करते हुए उन्होंने जानकारी साझा की है कि 2005 के बाद से बिहार में कानून व्यवस्था और विकास में सुधार हुआ है। अब 7 निश्चय 3 के जरिए बिहार को आगे बढ़ाने की तैयारी है। इस योजना में रोजगार बढ़ाने, किसानों की आय बढ़ाने, उद्योग लगाने और बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा देने का लक्ष्य रखा गया है। आइए विस्तार से समझते हैं। पहला निश्चय है समृद्ध युवा समृद्ध बिहार। इसके तहत प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने का लक्ष्य है। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपये और व्यवसाय विस्तार के लिए 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया है। दूसरा,
समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार को पूर्वी भारत का टेक हब बनाने की योजना है। 50 लाख करोड़ रुपए के निजी निवेश का लक्ष्य रखा गया है। 9 बंद चीनी मिलें चालू होंगी और 25 नई मिलें लगाई जाएंगी। तीसरा निश्चय, कृषि में प्रगति। किसानों की आय बढ़ाने के लिए चौथा कृषि रोड मैप लागू किया जाएगा। मखाना उत्पादन, डेयरी और मत्स्य पालन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। चौथा, उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य। अलग उच्च शिक्षा विभाग बनाया गया है। पुराने संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और नई एजुकेशन सिटी का निर्माण होगा। पांचवा निश्चय है सुलभ स्वास्थ्य। प्रखंड केंद्रों को स्पेशलिटी और जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। छठा, मजबूत आधार आधुनिक विस्तार। 5 नई एक्सप्रेसवे, सोलर एनर्जी को बढ़ावा, पर्यटन स्थलों का विकास, फिल्म सिटी और पटना में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स सिटी बनेगी। 7वां निश्चय है सबका सम्मान जीवन आसान। आधुनिक तकनीक और सुशासन से नागरिकों का जीवन सरल बनाया जाएगा। 7 निश्चय 3 निश्चित रूप से एक व्यापक विकास योजना है, लेकिन सवाल ये है कि क्या 7 निश्चय 1 और 2 के अधूरे वादों के बाद इन नए संकल्पों पर जनता का भरोसा बहाल हो पाएगा? 50 लाख करोड़ का निवेश और 1 करोड़ युवाओं को रोजगार, ये आंकड़े महत्वाकांक्षी हैं, पर इन्हें धरातल पर उतारना असली चुनौती होगी। बिहार के विकास की ये नई इबारत कितनी सफल होती है, ये तो समय ही बताएगा। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का सख्त रुख लगातार देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्पष्ट आदेश के बाद राज्य में भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति अब सिर्फ बयान नहीं बल्कि जमीन पर कार्रवाई के रूप में दिख रही है। निगरानी और विशेष इकाइयां लगातार एक्टिव है और चाहे अधिकारी छोटा हो या बड़ा, भ्रष्टाचार के आरोपों पर बिना किसी दबाव के कार्रवाई की जा रही है। ताजा मामला भवन निर्माण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी से जुड़ा हुआ है, जहां आय से अधिक संपत्ति के आरोपों पर छापेमारी की गई है। आइए देखिए पूरी खबर। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की गई है। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग में निदेशक पद पर तैनात अधिकारी गजाधर मंडल के ठिकानों पर निगरानी अन्वेषण इकाई यानी SVU की टीम ने छापेमारी की है। ये कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के गंभीर आरोपों के तहत की गई है। फिलहाल गजाधर मंडल दरभंगा जिले में भवन निर्माण विभाग के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। SVU ने गजाधर मंडल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। निगरानी विभाग के अनुसार गजाधर मंडल ने अपनी सरकारी सेवा के दौरान विभिन्न पदों पर रहते हुए अवैध तरीके से करीब 2,82,61,000 रुपए की संपत्ति अर्जित की है। जांच में सामने आया है कि यह संपत्ति उनके जात और वैध आय स्रोतों की तुलना में कहीं अधिक है, जिससे आय से अधिक संपत्ति का मामला मजबूत होता नजर आ रहा है। इस कार्रवाई से पहले विशेष न्यायाधीश निगरानी द्वारा तलाशी का वारंट जारी किया गया था। इसी वारंट के आधार पर SVU की टीम ने एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की। टीम ने पटना और भागलपुर स्थित गजाधर मंडल के आवास और कार्यालयों की गहन तलाशी ली। पटना के राजवंशी नगर स्थित कार्यालय में की गई छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और कागजात बरामद किए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए जब्त कर लिया गया है। छापेमारी के दौरान SVU की टीम ने गजाधर मंडल से लंबी पूछताछ भी की है। निगरानी विभाग का कहना है कि बरामद दस्तावेजों की जांच के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आइए अब बाकी की खबरों को देखते हैं फटाफट। बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती के साथ दिल्ली रवाना हो गए हैं। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पटना छोड़ चुके हैं। पिता पुत्र दोनों के बाहर होने से सियासी चर्चाएं तेज है। हालांकि आरजेडी की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। पटना में एक सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हिजाब पहने डॉक्टर का हिजाब नीचे खींचा, तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस पर पप्पू यादव ने इसे बाप बेटी का भाव बताया और नीतीश का बचाव किया। वहीं आरजेडी और कांग्रेस ने इसे महिला अपमान और मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाने वाला मामला बताया है। बिहार सरकार जीविका दीदियों को लाखपति दीदी बनाने की मुहिम तेज करने जा रही है। अब 60,000 या उससे ज्यादा सालाना कमाई करने वाली महिलाओं का सर्वे कर उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि उनकी आय 1 लाख रुपए तक पहुंचाया जाए। इससे महिलाओं की आत्मनिर्भरता के साथ सियासी संदेश भी मजबूत माना जा रहा है। बिहार सरकार ने IAS अधिकारी संजीव हंस का निलंबन समाप्त कर दिया है। पटना हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। अब उनकी नई तैनाती को लेकर सरकार में मंथन शुरू हो गया है।
नेपाल ने एक दशक बाद भारतीय 200 और 500 रुपए के नोटों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। नए नियम के तहत अब नेपाली और भारतीय नागरिक 25,000 रुपए तक के भारतीय नोट साथ रख सकते हैं। इससे इलाज, पढ़ाई और रोजगार के लिए भारत आने जाने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। भोजपुर जिले में 17 दिसंबर को एक दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह कैंप आरा जिला के नियोजनालय परिसर में सुबह 11 बजे से 3 बजे तक होगा। क्वालिटी होंडा कंपनी हेल्पर और मैकेनिक के 25 पदों पर भर्ती होगी। इच्छुक अभ्यर्थी जिला नियोजनालय या NCS पोर्टल पर पंजीकरण कर इसका लाभ ले सकते हैं। बिहार में बनने वाले मॉडल स्कूलों के लिए मानक तय कर दिए गए हैं। इस स्कूलों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों की तैनाती की जाएगी और छात्रों के लिए हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। शिक्षा विभाग हर प्रखंड, अनुमंडल और जिला स्तर पर एक मॉडल स्कूल विकसित करेगा। साथ ही जिन स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं की कमी है, वहां सुधार के लिए सर्वे कराया जाएगा। पटना में एक ही दिन 2 बड़ी आपराधिक घटनाओं से हड़कंप मच गया है। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र में पोस्ट ऑफिस के पास एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं गौरीचक थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक प्रॉपर्टी डीलर को गोली मार दी, जिसकी हालत गंभीर है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। बिहार के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। जनवरी से प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी टीचर्स को प्रमोशन मिलना शुरू होगा। शिक्षा विभाग ने बकाया वेतन के तत्काल भुगतान का भी निर्देश दिया है। साथ ही छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर शिक्षकों का रैशनलाइजेशन भी किया जाएगा। बिहार के कई जिलों में घना कोहरा और बढ़ती ठंड से जनजीवन प्रभावित है। बांका में कोहर के कारण बाइक हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि बेतिया समेत कई जिलों में विजिबिलिटी बेहद कम रही। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है। 22 दिसंबर के बाद कोल्ड वेव और तेज ठंडी हवाओं की चेतावनी भी दी गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।